नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों में। दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि इस देश में अब नहीं बिकेंगे पेट्रोल डीजल वाली कार, सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। दरअसल दुनिया भर के लिए वायु प्रदूषण एक चुनौती बनती जा रही है, इस पर काबू के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। अब ब्रिटेन वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा है। अगर यह फैसला लागू होता है तो ब्रिटेन का ऑटोमोटिव बाजार पूरी तरह से बदल जाएगा। दरअसल वायु प्रदूषण के लिए पेट्रोल और डीजल के वाहन एक अहम कारक है। तमाम कोशिशों के बावजूद दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की मांग बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले हफ्ते एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए साल 2030 से ही पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की बिक्री पर बैन लगाने का फैसला लेने जा रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार अगले हफ्ते इस फैसले का ऐलान कर सकती है। बता दें कि दरअसल पहले ब्रिटेन की सरकार का 2035 से पेट्रोल और डीजल के वाहनों की बिक्री पर बैन लगाने का प्लान था, लेकिन अब ब्रिटेन सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति। कहा जिंदा रहेंगे तो कभी भी पर्व मना लेंगे। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सार्वजनिक स्थानों पर छठ पर्व मनाने को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान जारी है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि इस बार सार्वजनिक स्थानों पर छठ पर्व नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 के मद्देनजर तालाबों और नदी के किनारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जिंदा रहेंगे तो कभी भी पर्व मना लेंगे, फिलहाल हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। दिल्ली सरकार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा मनाने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि जिंदा रहेंगे तो कोई भी पर्व कहीं भी पर्व मना सकेंगे। छठ पर्व पर घाटों पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे में कोरोना वायरस का फैलाव बड़े पैमाने पर होने का खतरा है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को भी इस तरह की याचिका लगाने पर फटकार लगाई। पीठ ने कहा कि मौजूदा समय में इस तरह की याचिका जमीनी सच्चाई से परे है। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली में छठ पूजा को लेकर बीजेपी सांसद ने केजरीवाल को कहा नमक हराम। दरअसल राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर राज्य सरकार के रोक के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से सार्वजनिक रूप से छठ पूजा पर बंदिश राजनीतिक घमासान की वजह बन गया है। भाजपा ने इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा सांसद और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नमक हराम कहते हुए खूब खरी खोटी सुनाई है। तिवारी ने कहा है कि राजधानी में गाइडलाइंस के नाम पर झूठा ड्रामा किया जा रहा है। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी है और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फैसले को सही बताया। बता दें इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के कारण दिल्ली सरकार के सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा नहीं कराने के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को आईआरसीटीसी ने किया अचानक बंद, जाने वजह। दरअसल देश की पहली प्राइवेट प्लेयर ऑपरेटेड ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे ने बंद करने का ऐलान कर दिया है। आईआरसीटीसी ने लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाई जा रही तेजस एक्सप्रेस की सर्विस को 23 नवंबर 2020 से बंद करने का फैसला किया है, जबकि अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई जा रही तेजस एक्सप्रेस की सर्विस को 24 नवंबर 2020 तक बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि जानकारी के अनुसार कोरोना काल में तेजस एक्सप्रेस को यात्री नहीं मिल पा रहे थे, जिसके चलते आईआरसीटीसी ने इस ट्रेन को कैंसिल करने का ऐलान किया है। आईआरसीटीसी के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह के मुताबिक तेजस एक्सप्रेस की सर्विस को फिलहाल बंद करने का ऐलान किया गया है, लेकिन हालात सामान्य होने पर इन ट्रेनों की सर्विस फिर से शुरू की जाएगी। कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर लागू लॉकडाउन में करीब 7 महीने तक ट्रेन सर्विस रद्द होने के बाद 17 अक्टूबर को मुंबई अहमदाबाद के बीच इसे वापस शुरू किया गया था।
साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि बंगाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले अब की बार 200 पार सरकार बनाएंगे हम। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी की नज़र अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव पर जा टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपने बंगाल मिशन में पहले से ही जुट गई है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व बंगाल में जमीनी स्थिति का आकलन कर रहा है और हमें बता रहा है कि हम कहां बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब की बंगाल में 200 के पार और हम सरकार बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष ने इंडिया टुडे से बातचीत में पार्टी के मिशन बंगाल के बारे में बताते हुए कहा कि हम पिछले 3-4 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसका परिणाम पहले हमें पंचायत चुनाव में दिखाई दिया है। बता दें उन्होंने कहा कि बंगाल में अब तक कितना काम हो चुका है इसका विश्लेषण करने के लिए हर क्षेत्र में अनुभवी नेताओं को भेजा गया। उन्होंने पार्टी के प्रयासों के बारे में कहा कि अब की बार बंगाल में पार्टी 200 के पार जाएगी और सरकार जरूर बनाएगी।